निहाल साहब, क्या इरादा है? हुकूमत बनानी है आप लोगों ने, नहीं बनानी, दूसरों को देनी है? सर कोई फैसला कर लें, अब काफी देर हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, हमारे आपने जो सवाल किया उसका आपने खुद जवाब दे दिया। दो आपका सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 4 बड़ा वाज़ेह और दो टूक है। सवाल नंबर 1 भी आप कह सकते हैं कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उन्होंने अगले दिन एक कौम से, अवाम से खिताब किया और उसमें कहा उन्होंने कि हम हर पार्टी का, हर फर्द का, एवरी इंडिविजुअल्स, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स, हर का जिसने भी वोट दिया और जिसने भी सीट ली है उसका एहतराम करते हैं, उसके जज्बात का एहतराम करते हैं, उनके मैंडेट का एहतराम करते हैं। और फिर उन्होंने एक और बात की कि ये जो जहाँ पे आज पाकिस्तान खड़ा है, ये 1-2 दिन की बात नहीं, 10 साल लगेगा हमें पटरी पे डालने के लिए, और इसमें हम सब ने अपना हिस्सा डालना है, इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी। और यहाँ पे हम पार्टी से बालातर होकर के पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। अब जब हम पार्टी से बालातर होकर काम करना चाहते हैं तो हम ऑफर करते हैं हर किसी को, आए अपने पार्टी, अपने लीडर के मफाद, अपनी ज़ात के मफाद को एक साइड पर रख के पाकिस्तान के मफाद में जो बेहतर है मिल के करते हैं, बिला किसी शर्त के, बिला किसी हेलो हिज्जत के। हम पाकिस्तान के लिए अगर सियासत करते हैं, पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए अगर करते हैं, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए, इसकी लॉ एंड ऑर्डर को, और यहाँ तक मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम अपने पड़ोसी से निहाल साहब ये तो अब निहाल साहब ये तो आपने हमने निहाल साहब एक मिनट निहाल साहब ये तो अब आप ये तकरीरी बातें होना शुरू हो गई ना। सर फैक्चुअल पोजीशन बताएं, आखिर वजह क्या है? और प्लीज डोंट से कि आप सबको जो है ऑन बोर्ड लेना चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपने कोई बातचीत नहीं की है, वो भी एक सियासी जमात है, उनकी भी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उनके हवाले से आपने अब तक कोई बातचीत नहीं की है। देखिए, ऑन फेस ऑफ द पेपर और द वॉल देयर इज नो तहरीक इंसाफ इन द पार्लियामानी पॉलिटिक्स नाउ इन पाकिस्तान। एट प्रेजेंट देयर इज नो। निहाल साहब ये देखिए ना, ये गलत बात है सर, ये इस तरह ना करें। तो आइन और कानून, मैं आइन और कानून की बात कर रहा हूँ। हटे, सबको हक है हंसने का, उनकी अपनी राय है। मैं एज ए वकील, मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन ये समझता हूँ कि एक इंडिविजुअल कोई भी नारा लगा दे कि मैं फलाने पार्टी में, जब तक वो उस पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन डिक्लेयर ना करे एट द टाइम ऑफ हिज ओथ और बिफोर और आफ्टर हिज ओथ। अब अगर वो कहते हैं हम पाकिस्तान MWM के हैं या सुन्नी काउंसिल के हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां चला गया? ऑन द पेपर ऑफ पार्लियामेंट वो तो सुन्नी काउंसिल के लोग होंगे, ऑन द पेपर ऑफ द पार्लियामेंट वो MWM के होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या नाम बदल के ये हो गया? तो बात, मैं बड़ी उसूल की बात कर रहा हूं, कोई दोनों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान सुन्नी काउंसिल, अच्छा एक बात बताइए निहाल साहब, एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, इसमें सबसे ज्यादा वोट बैंक किस सियासी जमात के रहनुमा को मिला है? वो उस पार्टी के सरबराह का नाम क्या है? मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा ठीक है, जिस सियासी जमात को सबसे ज्यादा वोट। जी ठीक है, मैं समझ आगे, वो देखें बाकी चलें, ठीक है। शौकत बस्ता साहब, ये आपने सुन लिया सर, नवाज शरीफ साहब की जमात को जो है वो सबसे ज्यादा वोट मिला जनाब। जी जी। अच्छा, मैं मंसूर भाई ऑन द लाइटर नोट, पहली बात तो आपने कहा मियां नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की, विक्ट्री स्पीच, उनकी अपनी सीटें दोनों जो हैं, लाहौर वाली सीट हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 वो 30,000 वोटों से जीत रही हैं। मनसारा वाली सीट वाला आपको पता चल गया कि जिस तरह वो प्रिंटिंग प्रेस पकड़ा गया और वहां से जितनी जालसाजी हो रही थी। बात यह है कि मैं और पहले अभी जो इस बात मैं जरा यहाँ पे, चूंकि आपने ना एक बड़ी सेंसिटिव तार छेड़ दी है, जरा मैं इस पे पहले बात करूं। ये जो आपने प्रिंटिंग प्रेस की बात की कि जनाब वहां पे जो है वो इस तरह ये बैलेट्स जो हैं वो प्रिंट हो रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि ये सब कुछ नून लीग के लिए हो रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं हो रहा था? मंसूर भाई, पहली बात तो यह है कि जो प्रिंटिंग प्रेस में आपने देखा उसके ऊपर बाकायदा मनसहरा के, जहां पे मियां नवाज शरीफ साहब लूज किए हुए हैं, वहां के बैलेट पेपर मिले हैं। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट से आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह नहीं, वो उस बैलेट पेपर पे, आपके बात को पूरी बैलेट पेपर पे क्या सिर्फ शेर का निशान है या बाकी निशान नहीं है उसके ऊपर? नहीं, बाकी निशान भी हैं। वैसे मंसूर भाई एक बात बताइए, हमारे इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है, क्या हमारी मजाल है, क्या हमारी जरूरत है
क्या हमारी हैसियत है? हमें तो कोई सड़कों पे निकलने नहीं देता, पोलिंग एजेंट बैठाने नहीं देता, हमें हमारा निशान नहीं देता, हमें कैंपेन नहीं करने देता, हमारे खिलाफ वो पता ना पीछे पुलिस से आगे हंसियां। आपको माहौल का पता है। अच्छा। हम क्या कर सकते हैं और क्या धांधली हम नहीं कर सकते। दूसरी बात मंसूर भाई, मैं अभी वो कह रहे थे ना, जब उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ, यकीन माने, एक तो पहली बात मैं भाइयों से कहूंगा कि अब लोग हंसते हैं इनकी बातों पे, क्योंकि पाकिस्तान बदल चुका है, हर हाथ में मोबाइल मौजूद है। अभी वो हमारे ना इलाका है कच्चे का मंसूर भाई, वहां पे जो डाकू है ना, कच्चे के डाकू, वो डाका मारते हैं। डाका मारने के बाद ना वो इतनी वो उनको शर्म आती है कि गैरत के मारे वो जंगलों में छुप जाते हैं। पाकिस्तान में दिन दिहाड़े लोगों के मैंडेट पे डाका मारा गया, लोगों के वोटों पे डाका मारा गया, और यहां पे जो डाके मार रहे हैं वो दन दनाते फिर रहे हैं, और उनमें इतनी भी शर्म हया नहीं है। वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब, एक मिनट ठहरिएगा, बात ये है, एक मिनट, ये निहाल हाशमी साहब, ये ठंडी आग क्यों भरी थी आपने? मैं सोच रहा था कि आदमी इतना झूठ के अलावा है क्या अब उनके पास कि जो इलेक्शन कमीशन अच्छा केपी में इलेक्शन करा रहा है वो ठीक है। एक मिनट जरा मुझे ठंडी आग की कहानी सुनिए, वो सब ठीक है, मुझे ठंडी आग की कहानी सुनने दें सर, एक मिनट जी निहाल साहब। और फिर मैं ये कह रहे थे तहरीक इंसाफ है कहां पाकिस्तान में? आप मुझे बता दें, अगर तहरीक इंसाफ है, अगर ऑन रिकॉर्ड है तो मैं मानने को तैयार हूं। मैं वकील हूं और शौकत भी वकील है। दलाइल के और एविडेंस के बुनियाद पे बात करें। आप बताएं ना, केपी में सारे आप जीत गए, रात 8 बजे आप जीत गए, वाह 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 वाह। चलें, ये तो आपको फैसिलिटेटर, मैं कहता हूं आपको एक मिनट मैं बात मुकम्मल कर, मैं पता क्या चाहता हूं मंसूर भाई, जिस तरह रद्दुल फसाद हुआ था, एक मिनट, जिस तरह रद्दुल फसाद हुआ था उस तरह से एक रद्दुल फैज भी होना चाहिए, क्योंकि फैज के फैजियाब लोग फैसिलिटेटर बैठे हुए हैं जिन्होंने उसे फैजियाब करवाया है। अच्छा, तो ये रद्दुल फैज आप फरमा रहे हैं कि होना चाहिए। मंसूर भाई बात कर लूं, ये एक मिनट जरा शौकत साहब, एक मिनट जरा ठहरे तो सही। निहाल साहब, ये जो अभी आपने कहा ना कि रद्दुल फसाद की तरह रद्दुल फैज होना चाहिए, यही फरमाया ना आपने? फैज, रद्दुल फैज, ये जो पूरा जुमला है ना, ये जो लफ्ज है, ये रद्दुल फसाद की तरह रद्दुल फैज होना चाहिए, ये जुमला मुझे एक दफा जरा शहबाज शरीफ साहब के मुंह से कहलवा के दिखाएं। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं अपनी जाती एक वोटर के तौर पे समझता हूं कि देखिए जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया है, आज़ाद कुछ लोगों को नहीं मालूम, किसी के बैगन था, किसी का बैडमिंटन था, किसी का करची था, किसी का जूता था, वो कैसे जीत सकते हैं? कमाल है। मैंने जितवा भी दिया गया और रात 9 बजे एक मखसूस तबके ने आके उनको जितवा भी दिया। ठीक है, जबकि पहला शौकत बस आ गया सर, आपका जवाब आ गया सर, आपका निहाल साहब जवाब आ गया सर, आ गया सर, आपका जवाब आ गया। शौकत बस्ता साहब बात कंप्लीट करें, शौकत साहब करें जी, बात कंप्लीट करें अपनी। मंसूर भाई इनकी बेबसी, इनकी ये खोखली बातें, मेरे ख्याल में अब तो इनको समझ जाना चाहिए कि जो कुछ इनके साथ हुआ है, ये कहते थे ना लाहौर हमारा है, तख्ते लाहौर वालों ने इनके साथ जो किया है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारा है। जनरल बाजवा को, जनरल फैज का नाम लीजिए। अच्छा यार प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। अच्छा मंसूर भाई, वो तो मियां शहबाज शरीफ तो डिग्गी में बैठ के गए थे, ये आप खिसियानी बिल्ली खंबा इलेक्शन पे आ जाता हूं। प्लीज ऐसे ना करें ना, देखिए ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, मुहावरा कह रहा था भाई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यार ये स्टेज शो नहीं है, प्लीज मुझे बात कर लेने दें, फिर अपनी बात कीजिएगा। अच्छा मंसूर भाई, मैं फिर कहता हूं कि मैं खुद जो कहूंगा अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के सच कहूंगा, क्योंकि मैं एक मिनट मैंने खुद इलेक्शन लड़ा है NA 163 बहावल नगर 4 हारूनाबाद फोटाबाद से। वहां पर 3 चूंकि जो फैसले कर लिए गए थे, जिनको जितवाना था, पंजाब में 99.9% हमारी जो सीटें हैं वो दी गई है मुस्लिम लीग नून को। एक सीट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो दी गई है साबिक आमर डिक्टेटर ज़ियाउल हक के बेटे मोहम्मद इजाजुल हक को। ये और मेरा जो हल्का है ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग हल्का है। एक मिनट ना शौकत साहब, एक मिनट, क्या फरमाया आपने? साबिक डिक्टेटर के बेटे इजाजुल हक, ये फरमाया आपने? साबिक डिक्टेटर आमर ज़ियाउल हक के बेटे मोहम्मद इजाजुल हक को, वही इजाजुल हक जिनके गले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मफलर डाला गया था इमरान खान साहब की जानिब से, वो और उमर अयूब साहब, वो उमर अयूब साहब
जिनको आप लोगों ने सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया, उनके जो दादा थे वो कौन थे?